ग्रेटर नोएडा में 12 जनवरी को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने मृतक का मोबाइल और उसके अकाउंट से ट्रांसफर की गई रकम को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि दरअसल 12 जनवरी को इकोटेक 3 थाना इलाके के ककराले में पुस्ते के ग्राम पास ग्रीन बेल्ट की झाड़ियां में एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसके हाथ पर विपिन लिखा हुआ था और इसके साथ ही उसके पास मिले दस्तावेजों से उसकी शिनाख्त विपिन कुमार जिला अलीगढ़ के रूप में हुई थी। मृतक की उम्र 25 वर्ष थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने जैसे ही जांच आगे बढ़ाई तो पुलिस को पता लगा कि मृतक विपिन का अपनी चचेरी बहन के पति जॉनी से विवाद चल रहा है। आरोपी जॉनी को शक था कि उसकी पत्नी और उसके चचेरे भाई विपिन का नाजायज संबंध है। इसी शक की वजह से जॉनी विपिन से रंजिश रखता था। मृतक विपिन और जॉनी का फेज 2 थाना इलाके में अखर आमने सामने था, जिसकी वजह से रंजिश और बढ़ती चली गई। इसलिए आरोपी जॉनी ने अपने दोस्त श्यामवीर के साथ मिलकर विपिन की हत्या की साजिश रची और अपने साथी श्यामवीर को बताया कि विपिन की हत्या के बाद जो पैसा मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। पूरी प्लानिंग तैयार कर दोनों ने मृतक विपिन को ककराले में पुस्ते पर ले गए और वहां बैठाकर साथ शराब पिलाई और उसके बाद उसकी रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद विपिन का मोबाइल फोन श्यामवीर ने अपने पास रख लिया और इसके बाद उसने मृतक के खाते से 8400 रुपये फोन के जरिए ट्रांसफर भी कर ली। हत्याकांड के बाद आरोपी अगले दिन घटनास्थल पर यह भी देखने के लिए पुलिस को बॉडी सूचना मिली या नहीं गए थे और जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस की सर्विलांस और सबूत की वजह से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। जो मृतक है वो अभियुक्त जॉनी का चचेरा साला है। हत्या की योजना इन लोगों ने कैसे बनाई है? अभियुक्त जॉनी ने अपने मित्र श्यामवीर, जो कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, इन लोगों ने मिलकर के हत्या की योजना बनाई और पहले इन्होंने मृतक विपिन को अपने साथ शराब पिलाई और जब वो नशे में हो गया तो रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। लूटपाट की थी उसके बाद कुछ ऐसा? नहीं, लूटपाट नहीं की गई, लेकिन उसके मृतक के जो अकाउंट में जो पैसे थे 84 रुपये को इन्होंने फ़ोन पे किया गया है। साथ ही मृतक का मोबाइल भी अभियुक्त के पास से बरामद हुआ है। सर बताया ये भी जा रहा है कि बॉडी देखने गया था दोबारा वो इन्होंने जब हत्या कर दी तो ये लोग पुलिस की गतिविधियों को देखने के उद्देश्य से वहाँ गए थे कि किसी को पता चला या नहीं पता चला। इस उद्देश्य से ये लोग गए थे वहाँ पर और अन्य इसमें पूछताछ और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। 12 जनवरी को एक अज्ञात युवक की डेड बॉडी ककराला में पुस्ता पुल के नीचे मिली थी। मृतक की पहचान विपिन के रूप में हुई, जो मूलतः अलीगढ़ जनपद का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित की गई। सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर 2 अभियुक्त जॉनी और श्यामवीर को गिरफ्तार किया गया। जॉनी मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है और उसका मित्र श्यामवीर ये कन्नौज जनपद का रहने वाला है। ये दोनों एक ही कंपनी में कार्य करते हैं। अभियुक्त जॉनी को शक था कि उसकी पत्नी के साथ मृतक विपिन के अवैध संबंध थे। इन्हीं को लेकर के इनमें पूर्व से कहासुनी चल रही थी, जिसको लेकर के इन्होंने इस घटना को अपने मित्र श्यामवीर के साथ रस्सी से गला घोट करके उस युवक की हत्या कर दी। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो मृतक है वो अभियुक्त जॉनी का चचेरा साला है। हत्या की योजना इन लोगों ने कैसे बनाई थी? अभियुक्त जॉनी ने अपने मित्र श्यामवीर, जो कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, इन लोगों ने मिलकर के हत्या की योजना बनाई और पहले इन्होंने मृतक विपिन को अपने साथ शराब पिलाई और जब वो नशे में हो गया तो रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। तो लूटपाट की थी उसके बाद कुछ ऐसा? नहीं, लूटपाट नहीं की गई, लेकिन उसके मृतक के जो अकाउंट में जो पैसे थे 84 रुपये को इन्होंने फ़ोन पे किया गया है। साथ ही मृतक का मोबाइल भी अभियुक्त के पास से बरामद हुआ है। सर बताया ये भी जा रहा है कि बॉडी देखने गया था दोबारा से। वो इन्होंने जब हत्या कर दी तो ये लोग पुलिस की गतिविधियों को देखने के उद्देश्य से वहाँ गए थे कि किसी को पता चला या नहीं पता चला। इस उद्देश्य से ये लोग गए थे वहाँ पर और अन्य इसमें पूछताछ और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।